नमस्कार। नमस्कार। मैं कनाडा प्रवासी दिनेश सारस्वत आज राजस्थान प्रांत के जोधपुर जिले के गांव अमर सिंह जी का गांव योग गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे कराएंगे। आइए चौहान साहब। धन्यवाद। चौहान साहब, आप LIC से जोनल मैनेजर और प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर्ड हैं जी। तो आपने इस लाइन ज्योतिष में कैसे प्रवेश किया? दरअसल मेरे दादू साहब राव तेज सिंह साहब जो थे वो ज्योतिष और आध्यात्मिक और वेदों के इनकी ज्ञाता थे। तो मैं बचपन से ही उनके सानिध्य में बैठा करता था, सुनता था, सीखता था। तो धीरे धीरे मुझे इसमें बहुत रुचि उत्पन्न हो गई। लेकिन जब बाद में पढ़ाई करने के बाद में नौकरी के लिए जब चले गए थे तो 30-35 साल LIC में मैंने सर्विस किया और प्रिंसिपल और जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ मैं नासिक महाराष्ट्र से। उसके बाद मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद में यही काम करना चाहिए जो दादू साहब ने अपने छाती के रूप में छोड़ के गए थे। मुझे ज्ञान भी था तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसका ज्योतिष का कोर्स करके मैं क्वालिफाइड ज्योतिष हुआ। ठाकुर साहब, आप सोनीग्रा चौहान हैं जी। आपके पूर्वज सांचौर और सांवत्सर रियासतों के मालिक रहे हैं जी। आप उनके उत्तराधिकारी हैं और आजकल बोयल में रह रहे हैं जी। आपके पुरखों की ये इतनी लंबी यात्रा कैसे रही? जी, सांचौर हमारी पैतृक रियासत थी जिसको वतन जागीर बोलते हैं और काफ़ी सालों तक हमारे वो साथ में रही। उसके बाद बीच में किसी वजह से बादशाह शाहजहाँ से नाराज़गी होने से वो जब्त हो गई और जोधपुर रियासत को मिला दी। फिर मेरे पुरखे जो साउथ सिंह सांचौरा जो मैं हूँ वो और उनके पुत्र वगैरह दौलताबाद के युद्ध में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ युद्ध में बहुत ज़बरदस्त शौर्य दिखाया। तो पिता को किशनगढ़ के पास में सांवत्सर रियासत दी और उनके जो पिताजी का जो लड़का था पल्लू को उसको वापस सांचौर भी दी। तो एक ही समय में पिता और पुत्र दोनों ही दो अलग अलग रियासतों के राजा थे। और उसके बाद में फिर काफ़ी सालों वर्षों तक वो रियासतें चली। फिर आप जैसे कि जानते हैं राजनीतिक उथल पुथल में फिर वापस जब्त हो गई और फिर घूम फिर के छोटी बड़ी रियासतों में होते हुए हम यहाँ अभी रह रहे हैं। ठाकुर साहब, आप राज परिवार से संबंधित हैं जी, लेकिन फिर भी ये इस ज्योतिष और योग के अंदर आपकी रुचि कैसे हुई? जैसे कि मैंने बताया मेरे दादू राव तेज सिंह साहब इस क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे मुकाम पे थे। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद में मैंने ये तय किया कि मैं यही करूँगा और मैंने इसलिए ज्योतिष को प्रोफेशनल रूप से अपनाया। और मेरे यहाँ पे जो भारत से ज़्यादा मेरे अब्रॉड में मेरे कस्टमर है और मैं यूट्यूब पे फेसबुक के माध्यम से सैकड़ों लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें IAS IPS और राजनेता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस तरह से है। तो ये आज की तारीख में मेरा फुल टाइम प्रोफेशन है। बहुत खूब चौहान साहब, आप अमर लाइफ कंसल्टेंट नामक संस्था के स्थापक और CEO हैं। अब कुछ इस बारे में विस्तार से बताइए। ये संस्था भी मैंने इसीलिए बनाई है कि जो लाइफ कोच के रूप में मैं काम करना चाहता हूँ, चाहे ज्योतिष के माध्यम से, चाहे योगा के माध्यम से या मेडिटेशन के माध्यम से। मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं, कॉलेज वगैरह में बाहर लोगों को मुझे बुलाते हैं, समाज में भी लोग बुलाते हैं। तो ये सब मिला करके ये सभी इसी संस्था के अंतर्गत में आता है, अमर लाइफ कंसल्टेंट के अंतर्गत, इसलिए संस्था बनाई है। ठाकुर साहब, हमने सुना है कि भारत से ज़्यादा आपके फॉलोअर्स और कस्टमर्स और मैं कहूँगा चहेते विदेशों में हैं। आपकी लोकप्रियता का क्या राज है? इसका मुख्य कारण यही है कि मेरी ज्योतिष में जिस प्रकार से आज ज्योतिष के अन्य लोग करते हैं उससे हटके मैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से वेद विज्ञान के जो आधारित नियम हैं, ऋषि पारशर और वराहमिहिर जो हमारे पुराने ज्योतिष के विशेषज्ञ रहे हैं उनको उसी लाइन पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं जो यूट्यूब पे मेरे जो वीडियो हैं वो पूरे विश्व में लोग देखते हैं। जैसे आप भी कनाडा से आए हैं आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो इसी तरीके से अर्जेंटीना, UK, कनाडा, आपके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मेरे हर देशों में मेरे फॉलोअर हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरी पुत्री अमेरिका और कनाडा में सेटल्ड है। उनके मित्र समुदाय के अंदर और जो परिचित है उनके अंदर आपके वीडियो मोटिवेशनल स्पीच वाले बहुत सुने जाते हैं। लोग आपको बहुत लाइक करते हैं जी, और ज्योतिषविद तो आप हैं ही। एक बात बताइए चौहान साहब, हमारे भारत में ये झोला छाप ज्योतिषियों के द्वारा जनता को लूटा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, आर्थिक दोहन किया जा रहा है। ये शनि, राहु, केतु का प्रकोप और ना जाने कौन कौन से काल सर्प योग, ये इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? ये सब झोला छाप ज्योतिष जो अज्ञानी है बेसिकली मैं ये कहूँगा। हाँ हाँ,
तो उनके द्वारा खामखा डर फैलाया जा रहा है जनता को। जब तक जनता उसके पास में साढ़े सती के नाम से, राहु केतु के नाम से, कालसर्प के नाम से आएगी तो उसको पूजा पाठ के नाम से डरा धमका के वैसे भी कुछ न कुछ लूटने का, हजारों रुपये का वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन, जगह जगह पे कालसर्प की पूजाएं होती है और वो पूजाएं में इतना उन्होंने कर रखा है कि वो डरा के करते हैं। तो ये ज्योतिष का कोई स्थान नहीं है। ज्योतिष में साफ सुथरा हिसाब है, साइंटिफिक हिसाब है। और ये जो कर रहे हैं इसमें नग पहनना है या पूजा करना, ज्योतिष में 100 रुपये से ज़्यादा कोई उपाय का खर्चा भी नहीं है। तो ये जो है इस तरह से मैं उनके खिलाफ हूँ एक तरह से, और जनता को ये जागरूक करना चाहता हूँ। और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसकी क्वालिफिकेशन देख के जाते हैं, तो आप ज्योतिष के पास जाने से पहले क्वालिफिकेशन देखिए उसकी, बहुत कि वो क्या कितना पढ़ा लिखा है ज्योतिष के मामले में, बहुत सच और कहा। उसके शिष्य गुरु कौन है, इस तरह से वो सब देखिए उसके बाद। तो चौहान साहब, आपका मानना है कि ज्योतिष विज्ञान है? जी धन्यवाद चौहान साहब, वो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। अभी विज्ञान, यही आपका सवाल एक एनजीओ ने किया था। हाँ हाँ, कि ज्योतिष विज्ञान नहीं है, ये डराते हैं वो बात, तो इस तरह से करके सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक अपील लगाई थी। अच्छा, कि ये जो ज्योतिष को विज्ञान बना करके, विज्ञान नहीं है लेकिन इस तरह से डरा करके लोगों को लूटा जा रहा है, तो कोर्ट को बोला कि आप इसको बंद करवाइए। तो कोर्ट ने ज्योतिष जो संस्थाएं हैं उनको और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स को, उनको सबों को पार्टी बनाकर उनको बुलाया कि आप जवाब दीजिए इस बात पर। कोई नहीं जा पाया। तो के.एन. राव साहब जो कैग के डायरेक्टर हैं CAG के, वो रिटायर्ड हैं, वो अभी 90 ईयर्स के आसपास है। वो मेरे मैं उनका फॉलोअर भी हूँ, शिष्य भी हूँ। उन्होंने बीमार होते हुए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस मुकदमे को फेस किया और एक ही पेशी में उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया साक्ष्यों के आधार पर, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया कि ज्योतिष साइंस है और जो पढ़े लिखे ज्योतिष है उनके माध्यम से आप इसका उपयोग करें। उसके बाद में अभी गत वर्ष हाईकोर्ट बॉम्बे में भी ऐसा ही मुकदमा आया था। हाईकोर्ट बॉम्बे ने सीधा ही सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया कि वो उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ये प्रमाणित कर चुका है कि ज्योतिष साइंस है, तो बार बार इस मुकदमे को सुनने और चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ज्योतिष साइंस है, बाकी जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं और दर्शकों को दी है।